हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये आर्मी स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स आर्मी के लिए या वेल्थ फोर्स के लिए अपना तैयारी कर रहे हैं, पर उनको एक काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी हमें आ रही है और उनको एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि उनके 10th क्लास में मार्क्स जो हैं वो परसेंटेज कम आई है, 50% से कम मार्क्स सिक्योर किए हैं उन्होंने, या उनकी मार्कशीट में स्टैचू है। तो आर्मी में कम परसेंटेज वाले और स्टैचू वाले केसेस नहीं चलते हैं, उनको पहले ही बाहर निकाल देते हैं, चाहे वो जितने मर्जी फिजिकली फिट हों या उन्होंने फिजिकली कितनी भी तैयारी की हो। पर 10th क्लास की मार्कशीट में 50% से मार्क्स ऊपर और स्टैचू आपकी मार्कशीट के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जो पास होते हैं तो स्टैचू के साथ पास हो जाते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर उनका आर्मी में सपना है जाने का तो उनको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि बेल्ट फोर्स में अगर उनको कहीं जॉब के लिए जाना है तो सबसे पहले 10वीं में उनके 50% अबव मार्क्स होने चाहिए, और अगर कोई स्टैचू लगा हुआ है तो वो भी क्लियर होना चाहिए। तो मैं आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, यू कैन टेक री एडमिशन इन क्लास 10th। तो आप डेफिनेटली, अगर आप ग्रेजुएशन है, 12वीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और आपने 12वीं काफ़ी 10th जो है वो काफ़ी देर पहले कर दी है और आपका स्टैचू सेम केस है वैसा ही, या परसेंटेज कम है, तो आप फिर से नेशनल ओपन स्कूलिंग में NIOS में फिर से एडमिशन ले सकते हैं। मैं बोर्ड का नाम इसमें मेंशन कर देता हूँ। ओके, तो आप 10th क्लास में फिर से फ्रेश एडमिशन ले सकते हैं। कौन से बोर्ड से? NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये एक फुली वैलिड बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और आर्मी की रिक्रूटमेंट्स में इस बोर्ड को मेंशन किया होता है कि आप इस बोर्ड से अगर करके आते हैं तो इसको मान्यता जो है वो दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इट विल बी ए फ्रेश एडमिशन इन क्लास 10th एंड 12th। तो ये आपकी एक फ्रेश एडमिशन होगी इस बोर्ड में। जेके बोर्ड में अगर आपने किया है, CBSE में किया है, तो उस बोर्ड से इस बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। आपकी एक प्रॉपर एडमिशन होगी, फ्रेश एडमिशन होगी। 5 सब्जेक्ट्स के आपको पेपर देने पड़ेंगे। कई स्टूडेंट्स की क्वायरी होती है कि अगर मेरा सर स्टैचू है या 1-2 सब्जेक्ट्स में मैं अपेयर हो सकता हूँ, तो उसका आंसर है नो। आपको प्रॉपर फ्रेश एडमिशन लेनी पड़ेगी और 5 सब्जेक्ट्स में पेपर देने होंगे और पेपर देने के बाद आपको पास होना होगा। आपकी अगर पुरानी कोई मार्कशीट है, ग्रेजुएशन है, 12th है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, या कोई भी आपने प्रोफेशनल कोर्स किया है, वो कैंसिल नहीं होगा। पर उसके लिए कंडीशन रहेगी कि आपकी मार्कशीट या तो अभी वाली 10th की लगेगी या आपकी पुरानी मार्कशीट्स जो है वो लगेंगी, कहीं भी आप लगाएंगे तो। क्योंकि अगर आपकी 10th 2026 में होती है तो आपकी ग्रेजुएशन 2024 में हो गई होगी या 12वीं 2024 में हो गई होगी, तो वो वैलिड ऑप्शन नहीं रहेगा। आप ये नहीं है कि 10th की मैंने मार्कशीट ये लगा दी, 12th की मैंने वो लगा दूंगा और चीज़ें चल जाएंगी। आपको जहाँ पे 10th की लगानी है वहाँ पे सिर्फ आपकी 10th की लगेगी, बाकी मार्कशीट्स नहीं लगेंगी। पर जहाँ पे आप बाकी लगाएंगे वहाँ पे आपकी 10th की नहीं लगेगी। तो ग्रेजुएशन या 12वीं की मार्कशीट्स आपकी दूसरे बोर्ड की कैंसिल नहीं होंगी इसमें। स्टूडेंट्स, स्टैचूज केस जो है वो काफ़ी है। स्टूडेंट्स की मार्कशीट्स के ऊपर स्टैचू लगे हुए हैं, वो स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर फ्रेश एडमिशन होगी। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा तो जम्मू कश्मीर में ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में नेशनल ओपन स्कूलिंग के हमारे सेंटर्स हैं। वहाँ पे आप हमारे पास एडमिशन ले सकते हैं और एग्ज़ाम्स जो है वो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में या जो भी आपके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। आपको हमारी तरफ से कंप्लीट ईयर्स जो है वो इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे इसकी डिस्टेंस मोड में आपको स्टडी करनी है। ये जो स्टडीज़ रहती है डिस्टेंस मोड में रहती है। आपको नॉमिनल थोड़ा सा इसमें असाइनमेंट्स के लिए आना होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके बाद हॉल टिकट होती है। एक थोड़ा सा प्रोसेस रहता है जो हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टाइम टू टाइम हर चीज़ के बारे में अपडेट करते रहते हैं। मतलब आपको इसमें रेगुलर पढ़ाई नहीं करनी होती, रेगुलर स्कूल नहीं आना होता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास कश्मीर से हैं, रामबन से हैं, रजौरी से कुछ स्टूडेंट्स टाई अप कर रहे हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि बेटर है कि आप हमारे पास एक बार एडमिशन करने के लिए विजिट करें। बट अगर आप नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन हमें डॉक्यूमेंट सेंड करके भी अपनी एडमिशन्स करवा सकते हैं, और टाइम रहते जो जो भी चीज़ें आपकी होंगी वो आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर दी जाएगी। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि
आपके एग्ज़ाम्स इसमें कब होंगे। अगर आज की मैं बात करूं तो आज 24 दिसंबर 2025 है। तो आज जो सेशन चल रहा है वो अक्टूबर 2026 है, मतलब अक्टूबर 2026 में अगले साल आपके 9-10 महीने के बाद एग्ज़ाम्स होंगे। रिजल्ट जो है वो आपका दिसंबर में आएगा और आपको मार्कशीट आपकी मोस्टली 20 दिसंबर के बाद जो है वो मिल जाएगी। स्टूडेंट्स देखिए, एक वैलिड ऑप्शन है, पूरा प्रोसेस आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर जल्दी करवा दीजिए या कोई शॉर्टकट है उस वो बता दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको NIOS बोर्ड में करनी है, जो एक वैलिड बोर्ड है जिसको मान्यता मिली है प्रॉपर, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो आपको पूरा प्रोसेस इसका लेना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है इस बोर्ड में। इसलिए अगर आपको कोई मिसगाइड करता है कि ऐसा है वैसा है, तो समझो आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्योंकि इस बोर्ड में कोई चीज़ शॉर्टकट तरीके से नहीं होती है। सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी, जेन्युइन होंगी। आपके एग्जाम होंगे जैसे आपने अपनी 10वीं क्लास में एग्जाम्स दिए थे, वहाँ पे प्रॉपर सेंटर बनेगा, प्रैक्टिकल्स होंगे, एक प्रॉपर तरीके से हर चीज़ होगी। 10th फेल कैन टेक एडमिशन इन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन विद फेल मार्कशीट। अगर आपकी 10th पास नहीं हुई है और आपके पास 10th का फेल मार्कशीट है, तो स्टूडेंट्स एक जल्दी एग्जाम्स भी होते हैं, उसको ऑन डिमांड एग्जाम्स बोलते हैं, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। बट उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपके पास फेल की मार्कशीट होनी चाहिए, 10वीं क्लास की फेल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास 10वीं क्लास की फेल की मार्कशीट नहीं है, तो आपकी प्रॉपर फ्रेश एडमिशन होगी। अक्टूबर 2026 में एग्जाम्स होंगे, और जो मैंने आपको आगे प्रोसेस बताया कि दिसंबर में इसका रिजल्ट आउट होगा और जनवरी तक आपको मार्कशीट मिल जाएगी। अभी जो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो हमें रहती है, 8th क्लास की मार्कशीट आपकी लगेगी, आपका आधार कार्ड रहेगा, और डेट ऑफ बर्थ रहेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके लिए जिससे आप अपनी 10th क्लास में फिर से फ्रेश एडमिशन्स ले सकते हैं। इनको छोड़ के और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। अगर आपके पास 8th क्लास की मार्कशीट नहीं है, तो डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड, डिजिटल आधार कार्ड आपका जो आपके फ़ोन नंबर के साथ लिंक हो, उसको डाउनलोड करके भी आप अपनी एडमिशन्स करवा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ बोलते हैं कि सर इसमें कोई हमारी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ कि इसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का कोई प्रावधान नहीं है। जो आप हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ होंगी, वही आपकी एडमिशन टाइम पे पोर्टल पे डाली जाएगी और उसी अकॉर्डिंगली आपकी मार्कशीट जो है आएगी। तो स्टूडेंट्स, और जानकारी के लिए आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं। हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस PMG लर्निंग लिंक्स का उधमपुर में भी है और जम्मू में भी है, और कठुआ में भी जल्दी हम लोग अपना ऑफिस जो है वो खोलने वाले हैं। तो और कोई जानकारी के लिए आप इस नंबर से पे भी कॉल कर सकते हैं। 2 बजे से पहले आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल कोई अगर पिक नहीं कर रहा है तो व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरी जो है वो पुट करके अपनी जो भी आपका सवाल है उसको पूछ सकते हैं। वैसे मैक्सिमम चीज़ें जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। इन चीज़ों को छोड़ के अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे पास। इसकी लास्ट डेट जो है वो चलती रहती है, इसलिए जल्दी से जल्दी आप इसकी एडमिशन करवाएं, और जो भी आपकी आर्मी की प्लानिंग है, बेल्ट फोर्स की प्लानिंग है, उसको आप उस सपने को आप साकार कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।